Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 190. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 189 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 190 से। सेक्शन 190 बात करता है कॉग्निजेंस एंड ट्रायल की, यानी कि मुकदमे की कार्रवाई और उसकी समाअत का तरीकाकार बताया गया है। सबसेक्शन 1, notwithstanding anything contained in any other law but subject to section 193, an offence under this chapter shall be tried by session judge and aggrieved person may within 30 days file an appeal against the order in the high court which shall be heard by divisional bench। अब इसमें कहा गया है कि अगर कहीं और किसी कानून में कोई बात की गई है तो उसको मद्देनजर रखते हुए और साथ ही साथ सेक्शन 193 के अकॉर्डिंग अगर किसी शख्स को इस चैप्टर के तहत किसी भी ऑफेंस में अरेस्ट किया जाता है तो उस ऑफेंस का ट्रायल जो है वो कौन सुनेगा? सेशन जज या एडिशनल सेशन जज उस मुकदमे की समाअत करेगा। फिर साथ ही साथ बताया कि अगर किसी भी पार्टी को इस सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के फैसले के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो विद इन 30 डेज हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल कर सकता है। और अपील की जो समाअत है, जो उसकी हियरिंग है, वो कौन सुनेगा? हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच, यानी कि 2 जजों पर मुश्तमिल हाई कोर्ट का बेंच इस अपील को सुनेगा। Subsection 2, the proceedings against a person for being involved in corrupt or illegal practice may be initiated on a complaint made by person or by commission, but if a complaint made by person proves to be false or for any ulterior motive or to provide benefit to another person, the complainant shall be punishable for 6 months and with extent to fine 50,000 rupees। इसमें कहा गया है कि किसी भी शख्स पर करप्शन या किसी भी गैर कानूनी काम में शामिल होने का मुकदमा 2 तरीकों से शुरू किया जा सकता है। नंबर 1, अगर कोई पर्सन किसी के खिलाफ इन दोनों केसेस की कंप्लेंट फाइल करता है या इलेक्शन कमीशन अपने ऑन पे कोई मुकदमा रजिस्टर करती है तो। लेकिन साथ ही साथ ये बताया है कि अगर उस कंप्लेनेंट की ये कंप्लेंट झूठी या मेलाफाइडी इंटेंशन पर बेस्ड हो या किसी और को फायदा देने की गर्ज से इस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई हो तो ऐसी सूरत में इस कंप्लेनेंट को 6 महीने तक की कैद और उसके साथ साथ 50,000 रुपए का जुर्माना या फिर ये दोनों सजाएं इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। Subsection 3, the commission may direct the summary trial of an offence under this act may be conducted in accordance with the provisions of chapter 20 of the code। इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ये इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है कि मुकदमे को समरी ट्रायल के तौर पर चलाया जाए, जैसा कि सीआरपीसी के चैप्टर 20 में समरी ट्रायल का तरीकाकार बताया गया है सेक्शन 260 से आगे। इस सेक्शन के अंदर सिंपली ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जितने भी ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल सेशन जज सुनेगा, उनके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में हो सकती है, झूठी कंप्लेंट करने वाले को सजा दी जा सकती है और साथ ही साथ कमीशन चाहे तो वो समरी ट्रायल के जरिए भी इन केसेस को सॉल्व आउट कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 190A जो कि बात करता है सर्टेन ऑफेंसेस कॉग्निजेबल, यानी कि कुछ जराइम जो कि काबिले दस्तंदाजी हैं। सेक्शन क्या कहता है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 174, 176, 177 एंड 179 शैल बी कॉग्निजेबल। अब इसमें कहा गया है कि जो सीआरपीसी के अंदर बात की गई है उसको मद्देनजर रखते हुए इसके मुताबिक
अगरचे आम तौर पर इलेक्शन एक्ट के जितने भी ऑफेंसेस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, लेकिन सेक्शन 174, 176, 177 और 179 के तहत जितने भी ऑफेंसेस हैं वो काबिले दस्तंदाजी होंगे, काबिले गिरफ्तारी होंगे। पुलिस इनमें बगैर वारंट के बंदे को गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 191 जो कि बात करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस बाय पब्लिक ऑफिसर्स। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि सरकारी अफसरान के जरिए केसेस को कैसे ट्राई किया जाएगा। सो सब सेक्शन 1, no court shall take the cognizance of an offence punishable under section 188, 189 or 195 except upon a complaint in writing made by order of or any other authority of the commission। इसमें कहा गया है कि सेक्शन 188, 189 या 195 के तहत जितने भी मुकदमात हैं उनमें कोई भी अदालत उस वक्त तक कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिटन कंप्लेंट ना दी जाए। Subsection 2, the commission shall, if it has a reason to believe that any offence specified in subsection 1 has been committed, cause an inquiry to be made against the accused person। अगर इलेक्शन कमीशन को ये यकीन हो जाए कि इन सेक्शंस के अंडर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो पहले खुद इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है या फिर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा खुद इनिशिएट कर सकती है। Subsection 3, any offence specified in subsection 1 shall exclusively triable by court of session within the jurisdiction of which the offence is committed। अब इन केसेस में ट्रायल कौन सुनेगा? ट्रायल सुनने की पावर है सेशन कोर्ट के पास, उस इलाके की सेशन कोर्ट जहां पर ये ऑफेंस कमिट हुआ है। सबसेक्शन 4, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 494 शैल हैव द इफेक्ट इफ आफ्टर द वर्ड एंड कॉमा मे इफ सो डायरेक्टेड बाय कमीशन वर इंसर्टेड। सिंपली कहा गया है कि अगर केस के दौरान इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो मुकदमा विड्रॉ भी कर सकती है, वापस भी ले सकती है, लेकिन ऐसा सेक्शन 494 सीआरपीसी के तहत ही किया जा सकता है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की परमिशन के साथ। सो सिंपली इस सेक्शन में क्या कहा है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के बगैर अदालत कुछ मखसूस मुकदमात में जो है वो ट्रायल नहीं चला सकती। कमीशन खुद तहकीकात करेगा और मुकदमा दायर कर सकता है और मुकदमा सेशन कोर्ट में चलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 192 जो कि बात करता है सर्टन ऑफेंसेस ट्रायबल बाय रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। अब इस सेक्शन के अंदर सिंपली ये बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन इजाजत दे सकता है कि वो फौजदारी मुकदमात को सुने। अब कौन से मुकदमात? जो पाकिस्तान पीनल कोड की इन सेक्शंस के अंदर जो हैं वो लिंक हो, यानी इनसे रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सुन सकता है। अब इसमें हमारे पास क्या हो सकता है? सरकारी जो भी ऑर्डर पास किया जाता है उसकी अगर कोई बंदा नाफरमानी करता है, कोई जाली डॉक्यूमेंट्स बनाता है, रिकॉर्ड में किसी तरह की जालसाजी करता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को इजाज़त दे सकती है कि वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर्स के तहत इन मुकदमात को सुन सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 193 जो कि बात करता है सर्टन ऑफेंसेस ट्रायबल बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर्स। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि कुछ ऑथराइज्ड अफसरान के जरिए ही कुछ केसेस को सुना जा सकता है। अब कौन सी केसेस? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड एन ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट और द ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और एनी अदर ऑफिसर परफॉर्मिंग अ ड्यूटी विद एन इलेक्शन हु इज ऑथराइज्ड बाय कमीशन इन दिस बिहाफ में। अगर कोई सिविल या आर्म्ड फोर्सेस का जो ऑफिसर है या फिर इलेक्शन ड्यूटी पर मौजूद कोई भी अफसर है उसको अगर इलेक्शन कमीशन अलाउ कर देता है तो वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है। अब इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो क्या कर सकता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सोनेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ पर्सोनेशन और कैप्चरिंग ऑफ पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ पनिशेबल अंडर सेक्शन 174। तो फिर ये ऑफिसर
ऐसे तमाम लोग जो जाली तरीके से आकर वोट डालते हैं, किसी की जगह पर या पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो इन ऑफेंसेस का ट्रायल ये ऑफिसर सुन सकते हैं मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए। सेकेंडली, टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 190 एंड शैल ट्राई इट समरीली, और वो सेक्शन 190 के तहत इन ऑफेंसेस की कॉग्निजेंस लेंगे, इख्तियारात लेंगे, और साथ ही साथ इन केसेस का जो है वो समरी ट्रायल चलाया जाएगा। सो सिंपली इस सेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऑफिसर्स को इख्तियारात दे दिए। नेक्स्ट है सेक्शन 194 जो कि बात करता है पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर्स के क्या क्या इख्तियारात हैं इस सेक्शन के अंदर। अब पुलिस ऑफिसर इलेक्शन के दौरान क्या क्या काम कर सकता है। नंबर 1, अरेस्ट विदाउट वारंट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड एनी पर्सन हु। अब पुलिस ऑफिस अगर किसी और सीआरपीसी के अंदर कोई बात की गई है तो उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब किन पर्सन्स को? कमिट्स द पर्सनेशन और ऑफेंस अंडर सेक्शन 183 इफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरेक्ट्स हिम टू अरेस्ट। अगर कोई शख्स जाली वोट डाले यानी कि किसी की जगह पर आकर वोट डाले या सेक्शन 183 के तहत कोई ऑफेंस कमिट करे यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अहकामात की खिलाफ वर्जी करे, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर अरेस्ट का ऑर्डर पास करता है तो पुलिस ऑफिसर फौरन उस बंदे को अरेस्ट कर सकती है। सेकेंडली, वाइल बीइंग रिमूव फ्रॉम पुलिस स्टेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कमिट्स एनी ऑफेंस एट द पोलिंग स्टेशन। अगर किसी शख्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया है और बाहर निकाले जाने के बाद वो कोई ऑफेंस कमिट करता है उस पोलिंग स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में, तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सेकेंडली, remove any notice, sign, banner or flag used in contravention of section 177। पुलिस ऐसे तमाम बैनर्स, झंडे या पोस्टर्स को हटा सकती है जो इलेक्शन के रूल्स या लॉज के अगेंस्ट लगाए गए हैं, यानी कि सेक्शन 177 के खिलाफ वर्जी में लगाए गए हैं, तो इन तमाम बैनर्स को हटा सकती है। सीज एनी इंस्ट्रूमेंट और apparatus used in contravention of section 176 and take the steps reasonably necessary for preventing such contravention। या फिर पुलिस ऐसे तमाम वेपन्स को जब्त कर सकती है जो सेक्शन 176 की खिलाफ वर्जी में इस्तेमाल किए जा रहे हों, और ज़रूरत पड़ने पर जितनी भी फोर्स नेसेसरी है इन वेपन्स को सीज करने में वो फोर्स भी यूज़ कर सकती है। यानी कि इस सेक्शन के अंदर पुलिस ऑफिसर के कुछ इख्तियारात दिए गए हैं ताकि इलेक्शन जो है वो पुरअमन तरीके से कंडक्ट किया जा सके। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 190 से सेक्शन 194 तक। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।